जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि पर्टिकुलरली मंगल और शनि की जो युति जो कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस साइन में 15/3/2024 से लेके 22/4/2024 तक रहने वाली है, इसके बारे में कुछ बातें करूं। आपने बहुत सारी अदर एस्ट्रोलॉजर्स की या आप कह लीजिए जो ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो अभी तक देख लिए होंगे। उन वीडियोस के अंदर तकरीबन सभी ने शनि मंगल को एक मैलेफिक एक्सपेक्ट की दृष्टि से देखते हुए एक अच्छे रिजल्ट की संभावना किसी ने भी प्रकट नहीं की है। सभी का ये मानना है कि शनि और मंगल की युति जब भी होगी वो वहां पर रिजल्ट को उल्टा करेगी, नुकसान करेगी। ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं या ज्योतिष के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जैसे दुनिया अभी बदल गई है, देश सभी देशों ने अपनी कर्मता के अनुसार तरक्की की है, तो इसका मतलब जो वो देश है, जो वहां का देश काल पात्र है, उसकी जो कुंडली है वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आज मैं भारत देश की कुंडली की बात करूंगा, वर्ड भी मैं भारत यूज कर रहा हूं, चाहो तो आप इंडिया भी कर सकते हैं, परंतु मेरी एक सोच है जो एक पॉजिटिव सोच है, जिसको बढ़ावा देने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया है। मैं यहाँ पर शनि मंगल के कोई भी आपको नेगेटिव चीजें नहीं बताने वाला। मैं आपको एक पॉजिटिव चीज ये बताता हूं, अगर भारत देश की कुंडली करेंगे तो 2 नंबर की कुंडली बनती है। तो 2 नंबर की कुंडली बनने से शनि जो है कुंडली के अंदर नवम भाव और दसम भाव का स्वामी बनता है। शनि पर्टिकुलरली भारत देश की कुंडली में जो एक योग कारक ग्रह का रोल भी प्ले करता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो जो मंगल है वो स्वामी बन जाएगा सप्तम भाव का और द्वादश भाव का। तो सप्तम भाव और द्वादश भाव जो है वो व्यापार करने की दृष्टि से, फॉरेन से रिलेशन बनाने की दृष्टि से, फॉरेन देशों के साथ एक इनिशिएटिव लेने की वजह से, और नवम भाव जो धर्म और दसम भाव जो कर्म का भाव है। अगर शनि मंगल दोनों यहाँ पर होंगे तो हम क्यों ना ऐसा सोचें कि हमारा जो भारत देश है वो इन 40 दिन, या आप 40 दिन कह सकते हैं, या समझ लीजिए महीने से ऊपर है, तो 37-38 दिन के लिए जब शनि और मंगल का जो गोचर है के दौरान दसम भाव से करेगा, तो हिंदुस्तान का जो व्यापार करने की क्षमता है, हिंदुस्तान की जो दूसरे देशों में एक पहचान है अपने काम को लेकर, हिंदुस्तान की जो एक धर्म भावना है उसको लेकर, और एक नए क्षेत्र में जो काम लोगों को नौकरी मिलने के लिए है, लोगों को अपने कह लीजिए नए काम शुरू करने के लिए है, उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन बनती है। मेरा ऐसा मानना है। और इसी चीज को मैं आप एग्जाम्पल के द्वारा आपको भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक का यूज करते हुए बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई हुई बात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों में भी हो सके तो कम से कम उनमें फॉरवर्ड कीजिएगा। और जितनी पॉजिटिव हम जितनी हम सकारात्मक बातें दूसरे लोगों को तक पहुंचाएंगे, उतनी ही सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में भी लौट के आएंगी। तो देखते हैं आगे
हम किस तरीके से इसको अपनी बात को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको ये पता होगा कि हिंदुस्तान की कुंडली के अनुसार अभी चंद्र और शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल। अगर हम वैदिक की बात करें तो कोई भी चीज जो रिजल्ट देती है वो महादशा और अंतर्दशा के समावेश से लेके वहां से हम प्रिडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान की कुंडली में या भारत देश की कुंडली में जो चंद्र है वो 4 नंबर का स्वामी है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जो चंद्रमा है वो रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं देता, क्योंकि आपने अगर कुंडली देखी है तो ये जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कौन सा पाया है, तो यहाँ पर जो पाया की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी चंद्रमा की पहले भाव में, नहीं सॉरी दूसरे भाव में या कुछ ऐसी राशियों में होती है। तो इसीलिए जो चंद्रमा का जो टोटल पीरियड है ये बताता है कि हिंदुस्तान की कुंडली में ये जब से महादशा चंद्रमा की शुरू हुई है इसमें स्ट्रगल एफर्ट्स ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि महादशा वो बाउंड्री, वो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें ये मान के चलना था कि जब से हिंदुस्तान की या भारत देश की कुंडली में 4 नंबर की यानी चंद्रमा की महादशा चली है, चंद्रमा उच्च का तो नहीं कहेंगे, सब राशि का होकर यहाँ पर बैठा है और बाकी और भी इतने ग्रह हैं। और उसमें एक विशेष बात है कि जो शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र लगन का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है, वो जाके वापिस तीसरे भाव में बैठ गया। तो कम्युनिकेशन कह लो, जो यात्राएं करने के लिए, जैसे छोटी यात्राएं करने के लिए आपको सड़क की चाहिए, इंटरनेट की वो चीजें कह लो या मार्केटिंग की वो चीजें कह लो, ये प्रोमिनेंटली जो हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ है 8/7/2023 से लेके 8/3/2025 के बीच में, यानी चंद्रमा और शुक्र की महादशा में इन चीजों का थर्ड हाउस का रिजल्ट प्रोमिनेंटली आना है, क्योंकि यहाँ पर ही दोनों ग्रह चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये 8/3/2023 से लेके सॉरी 8/7 यानी 8 जुलाई 2023 से लेके 8 मार्च 2025 तक चंद्रमा में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। तो यानी रिजल्ट भी उसी रिलेशन से आएंगे, जहां पर कोई ट्रेवलिंग है, कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है। अब आते हैं कि यहाँ पर जो गोचर के जो पर्टिकुलरली जो मंगल और शनि की युति जो यहाँ पर बन रही है, जो कि भारत देश की कुंडली में दसम भाव से संबंधित, वहां पर ऊपर से गोचर करेंगे। शनि मंगल की विशेषता क्या है? जिस राशि जिस भाव से युति बनाकर गुजर रहे होते हैं उसको इम्पैक्ट सबसे ज्यादा करता है। शनि मंगल जब गोचर के दौरान जिस भाव से गुजर रहे होते हैं उस भाव से और उस राशि को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव में आप ले लीजिए चाहे नेगेटिव में ले लीजिए। क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से रखेंगे। तो दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्म को पहचानने के लिए काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, उन सबको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। दूसरे नंबर पे मंगल और शनि जहां से गोचर कर रहे हैं उसके अपोजिट यानी सेवंथ, या इस कुंडली में देखेंगे तो चौथा भाव, तो चौथे भाव को बहुत इंपैक्ट करेंगे। चौथा भाव हमारा घर का है, हमारा मासिस का है। तो यहाँ पर जो मासिस की हम बात करेंगे उसका स्वामी भी अगर आज मैं कुंडली में लगा के देख रहा हूं गोचर का, वो बैठा हुआ है हमारे इच्छा पूर्ति के भाव में यानी एकादश भाव में।
और जो इसका कुंडली का जो स्वामी है वो अपने से द्वादश गया है, लेकिन तीसरे भाव में बैठा है, यानी डिजायर का। तो मेरे हिसाब से ये जो इच्छाएं लोगों की जागी हैं और उन इच्छाओं को जो मकान बनाने से संबंधित है, अपने घर बनाने से संबंधित है, नया काम करने से संबंधित है, उन सब की पूर्ति करने का ये समय है। इसीलिए मैंने कहा कि भैया, जब आपकी शनि मंगल की युति हो तो आप कभी भी इसको हमेशा ये मत समझें कि ये खराब रिजल्ट ही देगी। इसका एक और कारण है कि भारत देश की कुंडली में जो छठे भाव का जो गुरु की वहां पोजीशन है, तो उसकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी कर्म क्षेत्र को वापिस लेगी। उसकी सप्तम दृष्टि जो फॉरेन को लेगी, और नवम दृष्टि वापिस मंगल के ऊपर आ रही है। तो मुझे ये पीरियड अच्छा 15/3/2024 से 22/4/2024 के बीच में, मुझे अपने हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि अफवाहों पे ध्यान मत दें। ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, जो अफवाहों पे ध्यान देंगे, जो लड़ाई झगड़े की बात करेंगे, तो उनको आसपास लड़ाई झगड़े की चीजें ही दिखाई देंगी। और जो अगर हमारी इस फिलॉसफी पे बात करेगा, इस दृष्टिकोण से चलेगा, तो उसको यहाँ पर सफलता होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैंने ये आपको सब चीजें जो बताई, ये वैदिक के अनुसार बताई। और यही चीजें अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, तो भृगुनंदी नाड़ी से भी वापिस जस्टिफाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, या देखने की कोशिश कर सकते हैं क्या ये सेम चीजें हमें दिख रही है। जब भी मंगल शनि जो मेहनत के कारक हैं, गुरु से संबंध बना रहे हैं, मंगल वापिस अपने इस त्रिकोण में संबंध बना रहा है। ये देखिए, मैं आपको बना देता हूं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इस शनि मंगल को ही पकड़ा है भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टि से, और ये त्रिकोण 3 7 11 का बन रहा है। 3 7 11 की राशियां वायु तत्व की राशियां हैं, कम्युनिकेशन की राशियां हैं, ट्रेवल की राशियां हैं, व्यापार की राशियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके नए रिसोर्सेज को खोलते हुए दिखाई दे रही हैं। और मंगल मंगल के साथ भी कनेक्ट बना रहा है, और शनि मंगल गुरु के साथ भी बना रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जो टेक्निकल काम करने वाले हैं, जिनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं, या जो टेक्निकल काम करने की सोच रहे हैं, चाहे इंक्लूडिंग वो इंडस्ट्री लगाना है, चाहे कोई छोटा काम शुरू करना है, उनके लिए आइडियल टाइम है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका एक और चीज क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुरु यहाँ से गुरु को वापिस फिर और देख रहा है। तो और ये छठा भाव भी अगर अब आप देखेंगे, भृगुनंदी नाड़ी में मैं भाव नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर गुरु से वापिस गुरु की दृष्टि मिल भी रही है। तो हर प्रकार से जब शनि और गुरु संबंध बना लें, तो वहां पर बहुत अच्छा उस कारक तत्व की भृगुनंदी नाड़ी के साथ इवेंट होती हुई दिखाई देती है। तो भारत देश के लिए अगर समय अच्छा है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा ही होगा। तो अगर आपको एक बार फिर निवेदन के साथ कि अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, और मेरी बात जेन्युइन लगे, जब कभी आप इस फ्यूचर में इस टाइम पे को, क्योंकि वीडियो यूट्यूब रहेगी, ये लगती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को ग्रो करने में इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड करके चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। जय श्री राम।